अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों का तेजी से बढ़ना जारी है। शुक्रवार को भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,30,60,542 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वायरस से 780 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,67,642 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 30 दिनों से नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 9,89,608 हो गई है, जो कुल मामलों का 7.5% है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड टीकों के संबंध में केंद्र के पक्षपात करने के कुछ राज्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे अपनी अक्षमता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीकों के आवंटन के लिहाज से 3 शीर्ष राज्यों में महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे गैर भाजपा शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत में कोविड-19 के मामलों के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के बीच डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकों की 9 करोड़ से ज़्यादा खुराकों का उपयोग किया जा चुका है, जबकि लगभग 2.5 करोड़ स्टॉक में है और लगभग 2 करोड़ टीके आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि सभी राज्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में टीकों की खुराकें उपलब्ध हैं। हम आपको बता दें कि भारत में प्रतिदिन कोविड-19 रोधी टीके की औसतन 34,30,502 खुराकें दी जा रही हैं, जिसके साथ ही देश रोजाना लगाए जाने वाले टीकों की संख्या के मामले में दुनिया भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। उधर राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 7,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आने के बाद काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। राजधानी में लागू रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए गुरुवार को 489 लोगों पर मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा कि मास्क ना लगाने पर पुलिस ने 731 चालान भी जारी किए। इसके साथ ही दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में सड़कों पर गश्त करते नजर आए। पहला दिन होने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर वापस लौट रहे हैं या जो अपने कहीं ना कहीं किसी काम से आए हुए। हम लोग प्रॉपर एक कारण उनसे जानने के बाद और यदि हमको ये लग रहा है कि हाँ इनका जो रीज़न है वो वैलिड है तो हम उनको अलाउ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पहले दिन है तो लोगों को अभी बहुत जानकारी भी नहीं है, लेकिन कल से हम लोग इसको और सख्ती से अनुपालन कराएंगे। जहाँ तक शहर के अंदर की व्यवस्था का सवाल है, शहर के अंदर 10 बजे तक लगभग सारे बाजार बंद हो गए थे और जितने भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं लगभग सब खाली हो गए थे। उधर दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के एक दिन बाद बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लंबी कतारों में देखा गया था, लेकिन गुरुवार को हालात बदले हुए नजर आए। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ी नहीं है, केवल आरक्षित टिकट वाले यात्री आ रहे हैं। हमें कुछ समय के अंतराल पर ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। इस चुनौती भरे माहौल में किसी भी तरह की अटकलों वाली खबर कृपया प्रकाशित न करें। एक गलत खबर अराजकता पैदा कर सकती है। मैंने आपको स्टेशन का जो कि बहुत बड़ा स्टेशन है और इससे बहुत ज़्यादा ट्रेन चलती हैं और ये पीक पीरियड है जिस टाइम पे मैक्सिमम ट्रेन नई दिल्ली से निकलती हैं, तो मैंने आपको प्लेटफार्म एरिया दिखाया है, मैंने आपको कॉन्कोर्स दिखाया है, मैंने आपको टिकट विंडो दिखाई हैं। आपको कहीं जो है वो रश ओवर क्राउडिंग नज़र नहीं आई। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो कल से न्यूज़ चल रही थी कि स्टेशंस के ऊपर ओवर क्राउडिंग है, ये है, सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा, ये न्यूज़ ठीक नहीं है। सच ये है कि स्टेशन के ऊपर नॉर्मल से कम क्राउडिंग है। जितनी क्राउडिंग इस वक्त हमारे पास, क्योंकि जो वो छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और आपने देखा ट्रेन्स के अंदर और पूरे स्टेशंस के ऊपर कि जो है रश नॉर्मल से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंस फॉलो हो रहा है।
सब लोग आप देखिए कि मास्क पहने हुए हैं। स्टेशन एंट्री के ऊपर भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है, इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। तो लोग ये जो न्यूज़ चल रही थी, ये न्यूज़ ठीक नहीं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमारे पास हमारा कमर्शियल स्टाफ है जो लगातार एंट्रीज़ के ऊपर जो है वो टिकट चेकिंग करता है, लोगों को प्रॉपरली वो दिशा निर्देश देता है कि मास्क पहना है या नहीं पहना है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्राउड मैनेजमेंट आरपीएफ द्वारा की जा रही है। और रिमोट कंट्रोल से हम लोग सीसीटीवी कैमरा से भी जो रश है उसको मॉनिटर करते हैं। बट चूंकि रश है नहीं स्टेशंस के ऊपर, जितना रश इस वक्त नॉर्मल होना चाहिए उससे कम रश है। आप खुद देखिए, आप खुद पूरे स्टेशन के ऊपर घूमिए, आप आनंद विहार जाइए, जिस स्टेशन पे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, ये पीक टाइम है। और इस पीक टाइम पे भी दिन में भी ये वो पीक पीरियड है जिसमें मैक्सिमम ट्रेनें जो है वो यहाँ से निकलती हैं। तो यह था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आइए अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां ट्रेनें एकदम फुल चल रही हैं और प्रवासी श्रमिक किसी भी तरह अपने घर लौट जाना चाहते हैं। घर लौटने वालों में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक ज़्यादा हैं। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में संक्रमण के नए मामले सर्वाधिक संख्या में सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य में तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। श्रमिकों को डर है कि कोरोना के मामले यूं ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन न लग जाए। पूरा ट्रेन ऐसे भरा है, फुल है, पूरा एकदम फुल है। और कहाँ जाने वाली ट्रेनिंग है? किधर? पूरा भरा हुआ गर्दी है, पूरा ही है। तो आप लोग कहीं काम से जा रहे हैं या फिर कोरोना के डर की वजह से? कोरोना के डर की वजह से।